अपने वजन को कंट्रोल में रखना। तो ये फर्टिलिटी के जो ब्लॉकेजेस है, इनके कारण जैसे वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने के कारण भी, वजन बढ़ने के कारण भी फर्टिलिटी ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में, आपकी फर्टिलिटी जर्नी का गाइड। मैं योग गुरु अमलान। आज एक और एपिसोड में बहुत ही एक बेसिक टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, जो है कि वेट कंट्रोल। हाँ, अपने वजन को कंट्रोल में रखना। आप अगर एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हो और आपका वेट जो है, वज़न वही कंट्रोल पे नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होगी, बहुत बार उस जर्नी में बाधाएं आएगी। अगर आपको PCOD है तो आपका वेट गेन होता है, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो वेट गेन होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है या तो बॉडी में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, कोर्टिसोल बढ़ रहा है, तो भी आपका वेट गेन होता रहेगा। तो ये फर्टिलिटी के जो ब्लॉकेजेस है, इनके कारण जैसे वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने के कारण भी, वज़न बढ़ने के कारण भी फर्टिलिटी ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो वज़न बढ़ने के कारण भी उसी तरह से फर्टिलिटी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। तो दोनों एक इंटररिलेटेड है और बहुत ही विशियस लूप हो जाता है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज रोज़ आप करें, कुछ ऐसे व्यायाम आप रोज़ करें जिससे आपके बॉडी फैट परसेंटेज वो मेंटेन हो। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि मेरे बताए हुए एक्सरसाइज करने से आपका बिल्कुल सिक्स पैक आ जाएगा, नहीं। लेकिन आपके दो तरह के बॉडी फैट होता है, एक होता है कि विसरल फैट और एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। जो विसरल फैट है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो होता है आपके शरीर के अंदर, ऑर्गन्स के बीचों बीच, राइट। सिक्स पैक देखने के लिए आपका जो पेरिफेरल लेयर में जो फैट जमा होता है, सबक्यूटेनियस फैट, उसका कम होना जरूरी है। उसके लिए पूरा ट्रेनिंग अलग है। उसके लिए आपको खूब सारे कार्डियो, जिम, मसल ट्रेनिंग वो सब करना पड़ेगा। आपको जॉगिंग करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा जो मिलिट्री ट्रेनिंग टाइप बोलते हैं ना, उस तरह के करने पड़ेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली ही करना चाहते हैं। लेकिन घर में रहते हुए आप इंटरनल बॉडी फैट का ज़रूर ध्यान रख सकते हो, और योगा उस काम को बहुत अच्छे से करता है। इंटरनल बॉडी फैट जो है, विसरल फैट, वो नहीं बढ़ने देगा। और विसरल फैट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके शरीर में जिस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे, जो फर्टिलिटी ब्लॉकेज मैंने बोला, वो नहीं आएगा। तो चलते हैं, कुछ ऐसे व्यायाम आपको बताऊंगा जो कि बहुत नया नहीं है, लेकिन कौन कौन से जल्दी फैट लॉस होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्दियों में वेट गेन होता भी ज़्यादा है, क्योंकि हम घरों से निकलना ही नहीं चाहते। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी देर वार्म अप कर लीजिए। एज वार्म अप आप सन सैल्यूटेशन कर सकते हो, आप जॉगिंग ऑन द स्पॉट, जंपिंग जैक, ये सब कर लीजिए। मैट पे बैठे बैठे घर के अंदर सर्दियों में क्या कर सकते हो वो बताते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहला अभ्यास जो हमारे फर्टिलिटी बूस्टर भी है, लेकिन इंटरनल बॉडी फैट को बहुत जल्दी कम करता है, नौका चालनासन। ये फॉलो अलोंग वीडियो नहीं है, मैं इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज बताऊंगा, सबको आपको 20-20 काउंट करना है। मैं आपको एक्सरसाइज बताता रहूंगा, वीडियो को आप पॉज करेंगे, पॉज करके उस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज जिससे शुरू करोगे, आप मैट पे बैठे बैठे कर सकते हो, नौका चालनासन। इनहेल, एक्सहेल, आगे चले, इनहेल, एक्सहेल। अगर आपको PCOD है, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, पुरुषों के केस में अगर वेरिकोसिल का इशू है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। ध्यान रखेंगे, मैं ऑलमोस्ट सभी वीडियो में बोलता हूँ कि नौका चालनासन जरूर करो, क्योंकि लोग गलत तरीके से करते, आगे देखते हुए नहीं करते, नीचे झुक जाते, इस तरह से फोर्सफुली करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर देखेंगे फिर आगे चलेंगे, ऊपर देखेंगे फिर आगे चलेंगे। हाँ, बहुत कुछ नया आने वाला है, बहुत नया एक्सरसाइज भी आने वाला है। बस कुछ कॉमन एक्सरसाइज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसको आप अभी कीजिए 20 काउंट, वीडियो को पॉज करके 20 काउंट्स पूरा करेंगे। अगला अभ्यास, इसमें आप क्या करोगे, पश्चिमोत्तानासन एंड पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाए, एक्सहेल करते हुए अपने टो को छूने की कोशिश करेंगे, और फिर दोनों हाथ पीछे चला जाएगा। इनहेल करते हुए पेल्विक फ्लोर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से इनहेल। और आपको सामने नहीं देखना, आपको पीछे देखना है। अगेन सारे एक्सरसाइज वही है जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, फर्टिलिटी में भी हेल्प करेगा, इनफर्टिलिटी इश्यूज को सॉल्व करने में। इनहेल, एक्सहेल, इसको आप करोगे 20 बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 20 बार नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 10-10 के 2 सेट लगा लीजिए, बीच में रुक के 10 बार करें, थोड़ा ब्रीदिंग करें, फिर 10 बार करें, लेकिन करना तो पड़ेगा। वीडियो को अभी आप करेंगे पॉज, इसको कंप्लीट करके फिर अगले एक्सरसाइज में आते हैं। वहां से एक और बहुत बेहतरीन आसन है इंटरनल बॉडी फैट को कम करने के लिए, और अगेन बार बार बोल रहा हूँ, स्वादिष्ठान चक्र वाले एरिया में कोई भी ब्लॉकेज है उसको दूर करेगा। वक्रासना, उसका डायनामिक वे में करेंगे। आपको राइट लेग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। कितना फोल्ड करेंगे, ये राइट एंकल जो है लेफ्ट नी के बराबर आ जाएगा। अब वहाँ से
मैंने दाहिने पैर को फोल्ड किया है तो बाएं हाथ से इसको बहुत टाइट कस के पकड़ लेंगे। ये मेरा थाई जो है, ये जंघा, ये मेरे पेट में प्रेशर डालना चाहिए। और उसी समय मैं अपने पीछे मुड़ के पूरा पीछे देखूंगा। ये आधा अधूरा ऐसे नहीं देखना, शोल्डर को, छाती को पीछे खोले। ये एक्सेल होगा। फिर इनहेल में बैठ जाएंगे सीधा। जब बैठ रहे हो, अगर आप सीधा नहीं बैठ पा रहे हो, ऐसे हो जा रहा है, तो हाथों से पुश करके स्पाइन को सीधा करो थोड़ा सा, हर बार थोड़ा। इनहेल में स्पाइन को सीधा करेंगे। फिर बायां पैर फोल्ड हो गया, दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे, पूरा पीछे मुड़ के देखो, एक्सेल। वंस अगेन इनहेल एंड एक्सेल। बहुत अच्छे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जिनको वजन बढ़ा हुआ है और कमर दर्द भी बहुत होता है, उनके लिए रामबाण एक्सरसाइज है, ठीक है, जरूर करें इसको। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो इस एक्सरसाइज को भी आप कितने बार करोगे? इसके भी करोगे 20 बार, 10-10 दोनों तरफ। 3 एक्सरसाइज हो गया। चौथे एक्सरसाइज में आते हैं हमारे चक्की चालन आसन। इसको कैसे भूल सकते हैं? वेट लॉस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। दोनों पैर को खोल के करेंगे। मैं थोड़ा सा अलग वेरिएशन कराता हूँ। कई जगह पॉपुलर वेरिएशन ये है, दोनों पैरों को जोड़ के चक्की चालासन करना। बट इसमें ना आप बॉडी को बहुत ज़्यादा साइड टू साइड नहीं लेके जा पाओगे, डिसबैलेंस फील होगा। उसलिए इसका मॉडिफाइड वर्जन ही करें अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए। पैरों को खोल दीजिए जितना आप खोल सकते हो। फिर इस तरह से हील टू हील टारगेट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे। कुछ भाई और बहनों का रिक्वेस्ट आया था कि सर पूरा 1 घंटे का बताओ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा पूरा मैं वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कई लोग देखते ही नहीं है। मैं देखता हूँ ना, आप लोग आते हो, वीडियो को देखते हो, फिर स्किप मार मार के एक्सरसाइज सीखने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए आज का वीडियो है। मैं बहुत सारे एक्सरसाइज बता रहा हूँ, करना आपको ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ छोटा है, बट इसको आप ठीक से करोगे तो करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटा आपको ज़रूर लग जाएगा। तो ऐसे आप 15 से 20 बार बड़ा सर्कल बनाते हुए जाएंगे। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है? कॉमन मिस्टेक ये है, आप आगे तो सही से जाते हो, पीछे आते हुए हाथों को फोल्ड कर देते हो, ऐसे बॉडी पीछे नहीं जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना, हाथ फोल्ड नहीं करेंगे। जब आप पीछे आ रहे हो, हाथ सीधा ही रहेगा, पूरा शरीर, बॉडी पीछे जाएगा, स्पाइन सीधा रखते हुए। तब जो एक पूरा मरोड़ आएगा ना यहाँ पे, वो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो 15 से 20 बार आप करोगे क्लॉकवाइज, और ध्यान से सुने, फिर इमीडिएटली करोगे 15 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इसको ज़रूर करेंगे। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 4। बिल्कुल देसी एक्सरसाइज, प्योर व्यायाम, जिससे आपका फर्टिलिटी बूस्टिंग एंड इंटरनल बॉडी फैट कंट्रोल बहुत अच्छे से होगा। आप में से कईयों को डॉक्टर ने भी बताया होगा, राइट, कि आप बॉडी वेट को कंट्रोल करो। अगर IVF भी फेल हो रहा है तो बॉडी वेट ज़्यादा है, पहले बॉडी वेट कंट्रोल करो, खान पान कंट्रोल करो। खान पान कंट्रोल करना एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फिटनेस जर्नी में। खान पान को कंट्रोल करना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाली कम खाने से वेट लॉस होगा ऐसा मत सोचिए। आपको कैलोरीज रेगुलर बेसिस में बर्न करना है। आज हम उसी का उपाय बता रहे हैं, जिसमें आपका कैलोरी बर्निंग बहुत अच्छे से होगा। यहाँ से 5वां एक्सरसाइज, लेफ्ट लेग फोल्ड हो जाएगी। एक पादो जानु शीर्षासना, कहीं कहीं एक पादो जानु सिरासना भी कहा जाता है। तो इनहेल बोथ द हैंड्स अप, एक्सेल एक्सटेंडेड लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर उड़ जाएंगे, पैर स्विच हो गया। इनहेल, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, इसको मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखा रखा है। तो इट्स नॉट ओनली फॉर फर्टिलिटी, इट्स ऑल्सो फॉर वेट लॉस। एक्सेल डायनामिक तरीके से करोगे तो वेट लॉस होना ही होना है। राइट में गए, फिर इनहेल किया, एक्सेल लेफ्ट में गए, फिर इनहेल किया। फ्रंट बेंडिंग का जो रूल है वो सेम रहेगा। व्हाट इज द थंब रूल फॉर फ्रंट बेंडिंग एक्सरसाइजेस? आपको आगे देखते हुए जाना है, नीचे देखते हुए नहीं जाना है। इसको ध्यान रखेंगे, ओके। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, वंस अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। इसको ध्यान रखते हुए ही करेंगे। वहाँ से अपने पैर को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। 5 एक्सरसाइज हमने कर लिया है। अब उसके बाद क्या बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस है।
फर्टिलिटी बूस्टर एंड वेट लॉस। बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, बहुत बार इन एक्सरसाइज को मैंने दिखाया है, लेकिन आपको एक सीक्वेंस चाहिए था, तो सीक्वेंस करो। और सर्दियों में अगर पसीना नहीं छूट गया आपका ना, सर्दियों में अगर आपको स्वेटर उतार के नहीं फेंकना पड़ा, तब बताना। जैसा जितना काउंटिंग में बता रहा हूँ उतना करके तो देखो एक बार आप, ठीक है। बटरफ्लाई हो गया, थोड़ा सा थाइस के अंदर वाला एरिया रिलैक्स हो गया, घूम जाते हैं वापस। अब करेंगे टेबल टॉप पोस्चर, एक्सरसाइज नंबर 6, टेबल टॉप पोस्चर। ये इनहेल, ऊपर उठेंगे, एक्सहेल में नीचे बैठ के नवासना, बट पूरा वाला नहीं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को लोअर बैक पेन का इशू है, और ऐसे भी अगर बेली फैट ज़्यादा बढ़ा है तो पूरा वाला आप ठीक से कर नहीं पाओगे। बेटर आप क्या करो, पैरों को फोल्ड करके इस जो शिन बोन है, कीप द शिन बोन पैरेलल टू द मैट एंड ऐसे होल्ड करो, हाथों से नहीं पकड़ना है, कोर को एंगेज करो, ऐसे होल्ड करेंगे। तो दिस इज एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, गुड, इनहेल, बहुत अच्छे, एक्सहेल, इनहेल। कितना बार करना है? 15 बार मिनिमम। इनहेल, पीछे देखेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, बहुत अच्छे। हो गया ना 6 नंबर एक्सरसाइज। इमीडिएटली पॉज करो, 15 बार करो, थोड़ा ब्रीदिंग करो, फिर आते हैं 7 नंबर एक्सरसाइज में। इसी का सीक्वल है 7 नंबर एक्सरसाइज। इस तरह से आ जाएंगे, जहाँ से बैठे थे वहीं पे हम जस्ट दोनों फोर आर्म के ऊपर आ गए हैं, बॉडी वेट ऑन द फोर आर्म्स। अब दोनों पैरों को करेंगे आगे एक्सटेंड, इधर एक्सटेंड किया दोनों पैरों को, एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। यहाँ पे आप होल्ड करोगे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, इतना। नीज को लॉक कर देंगे, आप अपने लोअर बेली को एंगेज करो। कॉन्फिडेंस आपके मणिपुर चक्र में होता है, जितना आपका कोर स्ट्रांग है उतना आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस है। बिकॉज कोर अगर योगा के भाषा में बोलो मणिपुर चक्र से रिलेटेड है, और मणिपुर चक्र आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। आपके मन में जितना फियर है, इतने बार फेल्योर है, इतने सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, इंटरनेट में कई तरह की इंफॉर्मेशन है, तो डर बैठ जाता है, फेल्योर का डर। कोर जितना एंगेज करोगे, कोर को जितना ट्रेन करोगे, वो डर धीरे धीरे निकल जाएगा। आप चाहो या ना चाहो, आप जान के करो या बिना जान के करो, जब आप कोर वर्कआउट करोगे आपका इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अंदर से बॉडी फैट भी खत्म होगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। इसको करेंगे 20 काउंट्स। ओके, हो गया एक्सरसाइज नंबर 7। इसको पॉज करके 20 टाइम्स करो, फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसको करने से पहले बता दूं, अगर आपका मैट थिन है या तो नी पे थोड़ा बहुत भी पेन रहता है, तो घुटनों के नीचे, नीज के नीचे कोई टॉवेल या तो कुछ भी चीज़ को फोल्ड करके डाल देंगे, और एल्स अपने मैट को ही 2-3 फोल्ड करके डाल लो। दोनों पैरों में 1 फुट का गैप, ज़बरदस्त एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर के पीछे, यहाँ से हाफ कैमल पोज। इनहेल, पूरा हर बार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कमर आगे जाएगा। देखो, हमें ऐसा नहीं करना कि कमर पीछे और बैक को पूरा बेंड कर दिए, नहीं, छाती और पेट को नहीं, हिप को आगे खोलना है, सैक्रल चक्रा इसको ओपन करना है, इसको वाइड करना है, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरा श्वास बके, हर बार थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, बहुत अच्छा है आपका हेल्दी ओवुलेशन के लिए, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब के लिए। यूटेरस का साइज अगर छोटा है, यूटेरस का जो जिसको बोलते हैं ना हाइपरप्लास्टिक यूटेरस, थिकनेस ज़्यादा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का थिकनेस ज़्यादा है, या तो वीक है यूटेरस, बहुत ज़्यादा थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कुल मिला के ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन का फ्लो सही से नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसको करेंगे 15-15 के 2 सेट। इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल एंड एक्सहेल। अगला एक्सरसाइज, इसको पहले खत्म करो, चीटिंग नहीं, पूरा एक्सरसाइज को खत्म करके देखिए, पूरा वीडियो को पॉज कर करके एक्सरसाइज को खत्म करो, तब देखोगे कितना अच्छा लग रहा है। वही से होगा। रामबाण एक्सरसाइज है फॉर बोथ फर्टिलिटी एंड वेट लॉस। एक्सरसाइज नंबर 9। दोनों पैरों को उतना ही गैप करके आगे बढ़ेंगे। ये कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं
जो मेरे लाइव सेशन करते हैं, मेरे डायरेक्ट गाइडेंस में जो लोग सीख रहे हैं, उनको ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज कॉमन है, हमेशा कराया जाता है। ठीक है, कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्या फ़ायदा है फिर डायरेक्ट क्लासेस करने की? वहाँ पे आपकी गलतियों को हम देख सकते हैं, आपके एडजस्टमेंट्स को देख सकते हैं कि आपके बॉडी के हिसाब से जो नहीं हो पा रहे उसके बदले आप क्या करो। हाथ को कितना आगे करे, कितना पीछे करे, ब्रीदिंग को नहीं हो पा रहा है क्या करे, कमर में दर्द है तो क्या करे, घुटने में दर्द है क्या करे। तो वो एडजस्टमेंट के लिए ना हमेशा अच्छा है किसी गुरु के गाइडेंस में आप करो। खाली मैं ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर इंडिया में हैं। हमेशा कोशिश करो योगा एटलीस्ट किसी टीचर के डायरेक्ट सानिध्य में आप सीखो। ऑनलाइन क्लास ले लो कोई बात नहीं, लेकिन किसी टीचर के निगरानी में सीखो, इसकी हमेशा आप कोशिश करो। ठीक है, एक सलाह है, सुनना ना सुनना तो आपके ऊपर है। दोनों हाथ आगे रखेंगे, इनहेल अप, वैसे आप ऊपर देख रहे हैं, पूरा कमर को ढीला छोड़ा। अगेन द सैक्रल चक्र, उसको जो स्वादिष्ठान चक्र, उसको ओपन करो। चक्र को ओपन करने का मतलब क्या? चक्र कोई फिजिकल चीज नहीं होता, इमोशनल पॉइंट है। आपको फील करना है हर ब्रेथ के साथ कि आप अपने वाला जो एरिया है उसको रिलैक्स छोड़ रहे हो, उसमें खूब सारा ऊर्जा भर रहे हो। इसी का मतलब है कि चक्र को ओपन करो। चक्र कोई ऑर्गन तो नहीं है, कोई फिजिकल अंग तो नहीं है, राइट। एक्सेल, पीछे जाके बैठ जाएंगे, दोनों पैर को जोड़ दिया और पीछे बैठ गए हील्स पे। इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक। तो इसको भी आप करोगे कितना बार? 20 बार, नहीं तो 10-10 के 2 सेट। अगला एक्सरसाइज इसी का सीक्वल है, 10वीं एक्सरसाइज, आज का आखिरी एक्सरसाइज। बहुत सारे वीडियो में बहुत बार इसके बारे में बोला है मैंने। क्या है? यहां से आप दोनों टोस को एक्टिव करके आप आ जाओगे अधोमुख श्वानासन में। काफी सारे जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर देखते हो, इतना देख के ही समझ में आ गया होगा कि अब हम करने क्या वाले, राइट? ठीक बोल रहा हूँ? यस। इनहेल, दाहिना पैर आगे ऊपर देखेंगे, एक्सेल बैक। इनहेल, बाया पैर आगे ऊपर देखेंगे, एक्सेल बैक। दाहिना पैर आगे, एक्सेल बैक। बाया पैर आगे, एक्सेल बैक। दाहिना पैर आगे, एक्सेल बैक। बाया पैर आगे, एक्सेल बैक। वंस अगेन इनहेल, एक्सेल बैक, इनहेल एंड एक्सेल बैक। इसको मिनिमम करोगे 20 टाइम्स। ये 10 बार 5 बार करके कोई फायदा नहीं। फायदा तो है, बट आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ज़्यादा बार करें। तो ये 10 बेहतरीन एक्सरसाइज था। इन सर्दियों में अगर आप चाहते हो कि आपका वजन ना बढ़े, और इन्हीं सर्दियों में अगर आप चाहते हो कि सर्दियाँ होते होते गुड न्यूज़ आपका आ जाए, क्योंकि ये बेस्ट सीज़न है कंसीव करने के लिए, तो मेल फीमेल दोनों सभी एक्सरसाइज ऐसे था। मेल को पोटेंसी बढ़ाएगा, स्पर्म काउंट बढ़ाएगा, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाएगा। फीमेल के केस में पूरा जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। करके देखिए, बताइए कैसा लगा। अगर 3-4 महीने आप मेरे कही हुए बातों को सुन सकते हो तो आपको कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। मेहनत भी चाहिए, लगन भी चाहिए, लेकिन गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके रास्ते में है। Thank you, myself योग Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach, presently one of India's most successful fertility yoga trainer। अगर आपको डायरेक्ट हमारे गाइडेंस में ट्रेनिंग करना है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो यूट्यूब में मैंने सब कुछ बता रखा है, बट थोड़ा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।